दोस्तों, PSCL इंडिया लिमिटेड ग्रुप के अंदर किसी निवेशक का 80,000 रुपया आया है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है। तो मनदीप काजला का नाम लेकर के किसी ने कमेंट में लिखा है कि मनदीप काजला सर थैंक्स। इसमें काजला सर को थैंक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोटस एग्रीकल्चर जो लोटस के नाम से जो पैसा लिया गया था उसका पैसा निवेशक को मिला है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप सबको जानकारी मिले, इसीलिए मैं ये बात भी शेयर कर रहा हूँ। पालनपुर के अंदर एक निवेशक का मैक हाउस कंपनी के अंदर 50,000 रुपया निवेश किया हुआ था। 2014 में निवेश किया था, उसको 2020 में कंपनी ने लिख के 2020 में देने की कंपनी की जो मैच्योरिटी टाइम था उसमें मैच्योरिटी अमाउंट लिखा था 1 लाख रुपया। 50,000 लिया था और 1 लाख वापस मिलेगा, ऐसा उस बॉन्ड के अंदर लिखा था। तो कंपनी ने 2020 में पैसा वापस नहीं दिया। निवेशक चला गया कंज्यूमर कोर्ट में और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के केस डाल दिया। उसके बाद में दिल्ली से भी वकील पालनपुर के अंदर उपस्थित हुआ कंज्यूमर कोर्ट में, और वहां पर आकर के उस निवेशक को 1,16,000 रुपया वापस लौटाया। उसकी चेक वो भी हमने एक बार इस ग्रुप में शेयर किया था, आपको शायद याद होगा। ये बात फरवरी 2023 की है। तो ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, संविधान और कानून सबसे ऊपर है। वो निवेशक कोर्ट में गया, उसका पैसा मिल गया, 1,16,000 रुपया मिला। और उसके पहले 2020 में जब निवेशक ने कंपनी में फ़ोन किया तो मैक हाउस ने सामने से रिप्लाई ये दिया था कि आपने 50,000 तो डाला है ना, आपको 80,000 रुपया मिल जाएगा। आप अपना बॉन्ड हमारी एड्रेस के ऊपर वहाँ से रजिस्टर पोस्ट एडी करके भिजवा दीजिए। लेकिन मैंने भी मना कर दिया था कि आप गलती मत करना, ये रजिस्टर पोस्ट एडी करके मत भिजवाना, क्योंकि ये लुटेरे बहुत शातिर दिमाग वाले हैं और चालाक है। ये बॉन्ड लेने के बाद आपको पैसा नहीं देंगे। हमको तो ये एक्सपीरियंस हो गया है कि पराक्रम कंपनी का बॉन्ड कितने भी सारे निवेशकों का उन लुटेरों ने अपने पास में ले लिया है और अभी निवेशकों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोस्तों, सत्य तो ये है कि ये लूटने वाले लोग कभी भी बाज नहीं आएंगे। पहले तो PSCL के नाम से लूट रहे थे, और उसके बाद में मैक हाउस में जो 2014 के बाद मैक हाउस चालू किया, पराक्रम चालू किया, लोटस चालू किया, मैक्स मेरी चालू किया, न जाने कहीं कितनी सारी कंपनियां उन लोगों ने चालू कर दी। दोस्तों, ये निवेशकों की गलती नहीं है, उसमें बहुत सारे एजेंटों की भी गलती है। सही संदेश एजेंट निवेशक तक नहीं पहुंचा रहा है। क्या मैक हाउस का सिर्फ एक ही कस्टमर था पालनपुर के अंदर जो उसने केस डाला? क्या एक ही कस्टमर के पास से पैसा लिया था मैक हाउस के नाम से? क्या उस ग्रुप के अंदर जो शेयर हुआ है लोटस के नाम से 80,000 रुपया, तो क्या लोटस का एक ही निवेशक था? लेकिन दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट में आप चले जाओ और वहाँ से आप लिखित में कस्टमर खुद फरियाद दाखिल करे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लगेगा। 6 महीने में उसका ब्याज समेत पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, इन लुटेरों को मत छोड़ो। मैं तो बहुत सारे साल से यही बात कर रहा हूँ कि साथियों, कोर्ट किसी के लिए नौकर नहीं है। कोर्ट के सामने निवेशक को जाना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं जा सकते हो तो फिर किसी को दोष मत दीजिए। और ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ तो उसमें मेरी बात समझने वाले सब समझ लें कि हकीकत में कानून सबके लिए बना होता है। लेकिन सुनने के बाद अभी मुझे फ़ोन करके मत बोलना कि कहाँ है कानून, कहाँ है कानून। कानून होता तो हमारा पैसा दोस्त मिल गया होता। ये बात मुझे मत पूछना, क्योंकि कानून ने तो कहा था, सेबी ने तो कह दिया था कि पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो पाकल चमन लाहौर लिमिटेड कंपनी 90 दिन में निवेशक का पैसा वापस लौटा दे।
22/8/2014 के दिन बोला था। लेकिन उन हरामखोरों कुत्तों लुटेरों ने नहीं पैसा वापस लौटाने की कोई भी कार्यवाही की। 90 दिन में पैसा वापस न लौटाया, उल्टा उससे विपरीत कार्य उन्होंने किया कि सेट कोर्ट में उस आदेश को पढ़कर उस आदेश को उन लोगों ने अपील की उस आदेश के खिलाफ। तो सेट कोर्ट ने भी यही बताया था कि सेबी का आदेश बराबर है और आप इस आदेश के मुताबिक पैसा निवेशक को लौटा दो। तो फिर PACL के शातिर दिमाग वालों लोगों ने फिर 11,706 करोड़ की संपत्ति सौंप के 60,000 रुपया वापस लौटाने की जो बात कही थी, उसके ऊपर सेठ ने फिर चुटकी ली और सेठ ने कहा कि ये मजाक वाली बात है। 11,706 करोड़ में से 60,000 करोड़ रुपया वापस कैसे लौटाया जा सकता है? ये तो एक सरासर मजाक है निवेशकों के साथ। फिर भी एजेंट लोग की अक्ल नहीं खुल रही है और बार बार संविधान के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, सेबी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को भगवान जल्दी से जल्दी बुद्धि दे, ऐसी ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि बेचारे जो भोले भाले लोग हैं, जो सेबी के खिलाफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के दिल और दिमाग में शायद ये सच्ची बात दिमाग में उतर जाए और लुटेरों के लूटे हुए पैसों से PACL का पैसा जो लेते थे, ऐसे मनदीप काजला हो या कोई भी हो, मैं रेवा रावता भाई रावत भाई को भी कह रहा हूँ, VS कदम को भी कहता हूँ, मंगेश थरवल को भी कहता हूँ, तेजेंद्र पाल चन्नी को भी ये संदेश भेज रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप पूछ नहीं रहे हो और आप सिर्फ संगठनों की पूछ पकड़ के सिर्फ तालियां बजा रहे हो। और तालियां ठोकने वाले एक दिन अफसोस करेंगे। कैसा अफसोस करेंगे कि वो खुद ऐसा सोचेंगे कि शायद हमने पहले से जो सेबी का आदेश और पूरा देश का 21 और 22 अगस्त 2014 का पैसा जो आतंकवादियों को नहीं गया है, तो कोई बैंक में भी उन लोगों ने नहीं डाला है, नहीं तो किसी ने भी निवेशक को भी वापस नहीं लौटा है। तो फिर यह पैसा कहाँ गया है? ये पैसा देशद्रोही गतिविधि में यूज किया है। ये बात उठने के बाद में निर्मल सिंह भंगू के बहुत सारे चमचे, मंगेश थरवल हो, VS कदम हो, RR रावत, RV परमार, वो बहुत सारे भूगर्भ में छुप गए, इस सच्चाई का जवाब नहीं दे रहे हैं और सिर्फ संगठनों को मोहरा बना रहे हैं। दोस्तों, न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय लेने वाला तैयार होना चाहिए। जिसको न्याय लेना है वो तैयार नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे मिल सकेगा? हम कहते हैं कि निवेशक बहुत विकट परिस्थिति में, विकट समस्या में है, लेकिन निवेशक को आप एजेंट लोग जो सही बात नहीं बताओगे तो ऐसा तो कोई सपना तो आएगा नहीं कोर्ट को कि वो आपको न्याय देने के लिए घर चली आएगी। दोस्तों, अगर जो आपके दिल और दिमाग में मेरी बात जच जाए तो फिर आप कानूनी प्रोसेस करिए। जिस तरह ये 80,000 रुपया निवेशक को मिला है, उस तरह लोटस, मेकहाउस, मैसमेरी, पराक्रम सब कंपनियों का डाटा लेकर के निवेशक खुद अपनी फरियाद दाखिल करे कंज्यूमर कोर्ट में जा करके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।